वास्तु के अनुसार भवन का यदि आप निर्माण करते हैं, तो किन चीज़ों को मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए? पूरा भवन यदि आप वास्तु के अनुसार नहीं भी बना पाते हैं, तो जो मुख्य बातें हैं, वो क्या ध्यान देने वाली हैं? जैसे एक तो भवन निर्माण करते समय प्रमुख बात है कि आपका जो मुख्य द्वार है, जो प्रमुख द्वार है, जो पहला एंट्रेंस आपका है, वो आपका ठीक होना चाहिए। क्योंकि वो आपका ऐसा सोर्स है एक तरह से कि जहाँ से आपकी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी सुख समृद्धि है, वो उसी द्वार से आपके घर में प्रवेश करती है। तो उस द्वार का वास्तु के अनुरूप होना बहुत ठीक बहुत ज़रूरी है। अगर वो वास्तु के अनुरूप नहीं होगा, तो फिर यहीं से आपके अंदर के आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश या सुख समृद्धि का प्रवेश रुक जाता है। तो पहला ध्यान तो आपको ये रखना है कि वास्तु के अनुरूप आपका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो आपका वास्तु के अनुरूप सही दिशा में, सही जगह पर और सही साइज़ का, उसमें साइज़ का भी प्रभाव पड़ता है, तो उसका होना चाहिए, पहला। दूसरा जो सकारात्मक ऊर्जा देने वाला आपके घर में होता है, वो होता है आपका पूजा स्थल। जहाँ से आप इस प्रकार से भावना से जुड़े रहते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए मिलती है। तो वो पूजा स्थल भी आपका वास्तु के अनुरूप आपके प्लॉट के हिसाब से, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी है, पूजा स्थल के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, वहीं पर आपका पूजा स्थल होना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात होती है, वो है आपका किचन या पाकशाला हम जिसको कहते हैं। पाकशाला या किचन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन हमारा जो है वो जीवन का अहम हिस्सा है। तो जितना भी हम भोजन करते हैं वही हमारे शरीर को लगता है और उसी से हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो यदि भोजन और किचन हमारा सही दिशा में बना होगा, सही स्थान पर बना होगा, तो उसमें बनने वाला जो भोजन है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। तो इसलिए किचन की स्थिति भी आपके भवन की ठीक स्थान पर होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, जो ज़रूरी देखने वाली चीज़ है, वो है आपका शौचालयों की स्थिति। यानी टॉयलेट्स वगैरह कहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि वो गंदगी को दूर करने वाले और ऐसा स्थान है भवन में कि जहाँ पर अपना आप गंदगी को विसर्जित करते हैं। तो वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जो उसके लिए वास्तव में वास्तु के अनुसार बनी हुई है। क्योंकि अगर आप उस जगह पर उसको विसर्जित नहीं करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अन्य चीज़ों को खराब कर देगा, पॉल्यूटेड कर देगा। तो उससे क्या होगा, और प्रकार की जो एनर्जी आपके भवन में है, वो उस एनर्जी को भी खराब कर देगा, तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए टॉयलेट और शौचालय की स्थिति भी आपकी घर में वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, जो आपके लिए ठीक रहेगी। और इसके साथ में अगला जो स्टेप आता है, वो है आपका शयन कक्ष। इन सब के साथ में आपको क्या चाहिए होता है और भवन में, कि भाई आपको आराम से अच्छी नींद आ जाए, तो तब आप आराम से अपने भवन में रह सकते हैं। तो अगला जो लास्ट स्टेप हम मानते हैं, वो है आपका शयन कक्ष। आपका बेडरूम जो है वो सही दिशा में, सही जगह पर बना होना चाहिए। और यदि आप बहुमंजिला मकान अपना बना रहे हैं, तो फिर उसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है सीढ़ी का। क्योंकि सीढ़ी थोड़ा-सा भवन के हिसाब से वो भारी आइटम में गिना जाता है, तो उसकी भी प्लेसमेंट सही जगह पर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वास्तु के अनुसार यदि आप भवन का निर्माण करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारी हर प्रकार की चीज़ों से, स्वास्थ्य से, हमारे सुख समृद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आपको अनावश्यक परेशानी और अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।